नमस्कार सभी को। आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास जो है हमारी कक्षा 6 की संस्कृत निधि। इसका हम आज नया पाठ शुरू करेंगे। हमारा नया पाठ है सप्तम पाठ जिसका नाम है विमान यानम रच्यावा। विमान जिसको हम बोलेंगे, हिंदी करेंगे इसकी, हवाई जहाज की रचना करो। ठीक है। रच्यामा ये हमारा लोट लकार का है। लोट लकार का रूप चलाएंगे तो ये लोट लगाना हमारा रूप आएगा। ये हमारा लोट लकार के उत्तम पुरुष का बहुवचन है, क्योंकि ये बहुत से लोगों के लिए आया है, बच्चे बहुत सारे, इसलिए यहाँ पर रच्यामा। अब इसके पढ़ने से पहले हम इसके शब्द देख लेते हैं। देखिए अब दिखाई दे रहा होगा आप सभी को। विमान यानम हवाई जहाज, रच्याम निर्माण करते हैं, विपुले विस्तृत, विमले स्वच्छ, वायु विहारम वायु विहार, करवाम करें, उन्नत वृक्षम ऊंचे पेड़, तुंगम ऊंचा, फिर है क्रांत क्रांत्वा, फिर है क्रांत्वा काशम, क्रांत्वा आकाश, तोड़ेंगे तो हमारा क्रांत आकाशम, आकाश को पार करके, याम चलें, कृत्वा करके, हिमवंतम हिमालय को, सोपानम सीढ़ी, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, और प्रविशाम, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर हमारा ये वाला शलजम शाम बनेगा, प्रविशाम प्रवेश करके, फिर है हमारा शुक्रश्चंद्रा शुक्र और चंद्रमा, सूर्य गुरु रीति सूर्य और गुरु, सुंदर तारा, यहाँ पे भी हमारा शलजम आएगा तो हम इसको लिखेंगे सुंदर तारश चित्वा। ठीक है। सुंदर तारों को चुनकर, मोक्तिहारम मोतियों का हार, अम्बुदमालाम मेघमाला को, फिर है हमारा अंबर भूषाम, मूर्धन्य बनेगा, अंबर भूषाम आकाश की शोभा को, आदाय लेकर के, प्रतियाम लौटें, दुखित दुख को, ग्रहेशु घरों में, हर्षम मूर्धन्य बनेगा, हर्षम प्रसन्नता, और जन्यामा लाएं। अब इसके पाठ का अर्थ देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रही हूँ ताकि आप लोगों को सही से दिखाई दे जाए। ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं, ये बच्चे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लीजिए, ये बच्चे हैं, ये हवाई जहाज को, ये एक कविता है जिसमें बच्चे मिलकर हवाई जहाज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। और उस हवाई जहाज को बनाकर वे आकाश में उड़ेंगे, और जो पवन या फिर उसको हम वायु कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द है ये, में सैर करेंगे, और वे वहाँ क्या क्या देखेंगे और वहाँ से वे क्या क्या लाएंगे, इसकी वे कल्पना कर रहे हैं। हम देख लेते हैं। ये संबोधन वाले शब्द हैं। हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, विमानयानम रच्यामा, नीले गगने विमले विमले, वायु विहारम करवामा। ठीक है। अब इसका हम निकाल लेते हैं हिंदी अर्थ। हे राघव, हे माधव, हे सीते, हे ललिते, आओ इधर आओ, वायुयानम कमी से हवाई जहाज की रचना करें, या हवाई जहाज का निर्माण करें। फिर कह रहा है नीले गगने, नीले आकाश में। ठीक है। और फिर कह रहा है कि विपुले, विपुल मतलब विस्तृत या फिर विशाल, विस्तृत या विशाल, और कैसे स्वच्छ। तो जो आकाश की क्या विशेषता कर रहा है कि नीले आकाश में, विस्तृत और स्वच्छ आकाश में, और क्या करेंगे, वायु में सैर करेंगे। इस तरह से वे बोल रहे हैं। और आगे देख लेते हैं। फिर कह रहे हैं उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, क्रांतवकाशम खलु याम, कृत्वा हिमवंतम सोपानम, चंद्रलोकम प्रविशामा। फिर कह रहे हैं कि
ऊंचे वृक्षों को, फिर ऊंचे भवनों को क्रांतामिस पार करके, खलु का अर्थ होता है निश्चित ही आकाश में यामा माने पहुँच जाएंगे। ठीक है, फिर कह रहा है हिमवंतम सोपानम कृत्वा, और हिमालय को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक का प्रविशामा, चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। फिर कह रहे हैं ये चंद्रलोक में प्रवेश करेंगे। अब देख लेते हैं आगे, देखिए नीचे चित्र दिया हुआ है। फिर कह रहे हैं शुक्रश्चंद्र सूर्य गुरुरिति ग्राहन ही सर्वान् गणयामा विविधा सुंदर तारा चित्वा मौक्तिकहारम रच्यामा। तो कह रहे हैं कि शुक्र, चंद्र और सूर्य आदि जो गुरु हैं कह रहे हैं कि क्या करेंगे, इन सभी जो ग्रह हैं, ये सभी इन सभी ग्रहों की सर्वान गणना, इन सभी ग्रहों की हम गणना करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो ग्रह हैं और सुंदर जो तारे हैं उनको तोड़ के लाएंगे और क्या करेंगे, मुक्तिक हारम रच्याम, मोतियों के समान, जैसे हम मोतियों को पिरोकर हार बनाते हैं, उसी प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम सुंदर तारों को और सूर्य चंद्रमा जो आदि हैं उन सबको लाकर मोतियों का एक हार बनाएंगे। फिर कह रहे हैं कि अम्बुद मालाम अम्बरभूषाम आदा ये भी प्रत्यामा दुखिता पीड़ित कृषिक जनानाम ग्रहेषु हर्षम जनयामा। वो कह रहे हैं कि अम्बुद माने क्या, बादल। ठीक है, वो कह रहे हैं कि बादलों की क्या बनाएंगे, माला बनाएंगे। और अंबरभूषाम का मतलब जो आकाश है उसकी शोभा को लाएंगे। ठीक है, आकाश बादलों की माला बनाएंगे, आकाश की शोभा को, ठीक है, आकाश की शोभा को आद्य माने आद्य के लिए बोला है कि हम क्या लेकर ही, एव माने ही, लेकर ही प्रत्यामामस लौटेंगे या आएंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं इन चीज़ों को हम लेकर लौटेंगे। ही माने क्यों लेके लौटेंगे, कह रहे हैं कि दुखित और जो पीड़ित जो कृषि लोग हैं, जो दुखी और पीड़ित जो किसान लोग हैं, ठीक है, उनके घरों में क्या करेंगे, उनके घरों में प्रसन्नता उत्पन्न करेंगे या वे लोग प्रसन्न हो जाएंगे। अब वे लोग प्रसन्न क्यों हो जाएंगे, क्योंकि जब वो बादलों को लेके आएंगे तो बारिश होगी और आकाश को भी की शोभा को लेके आएंगे। शोभा कैसे कि कहीं पर हम ध्यान से देखते हैं तो आकाश में बादल लगता है जैसे कि कोई व्यक्ति चल रहा है, इस तरह की कल्पना करते हैं, तो इन्हें शोभा को लाएंगे। तो जो ज़्यादा बारिश करा लेंगे तो ऐसे जो किसान वर्ग हैं वो प्रसन्न रहेंगे। इसी की बात को यहाँ कहा गया है। इसके अभ्यास कार्य हम कल करेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमः संस्कृताय।